हेलो फ्रेंड्स, आज है 12 जुलाई 2020। आइए तो हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। ये टॉपिक्स जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जनरल स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत काम आएंगे। तो पहला टॉपिक है टाइगर्स के ऊपर। जैसा कि हम जानते हैं, हिंदुस्तान को टाइगर्स के नाम से जाना जाता है। इंडिया में फॉरेस्ट कवरेज अच्छा है और साथ में जो एनिमल पॉपुलेशन है ये भी काफ़ी अच्छी है। इंडिया के मेनली जो दो स्टेट्स हैं, पहला है गुजरात, जहां सेंसस हुआ था और उसमें टाइगर्स की पॉपुलेशन में 29% का तकरीबन इजाफा हुआ। उसके बाद दूसरा जो इसमें स्पेशलिटी थी वो ये थी कि जो सेंसस का मेथड था गिर के जंगलों में, वो मेथड बदल दिया गया था और ये एक्सपेरिमेंट पहली बार किया। दूसरा जो स्टेट है जिसे हम हार्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, हिंदुस्तान का दिल कहते हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को भी टाइगर्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ कान्हा किसली जो नेशनल पार्क है ये टाइगर्स के लिए फेमस है। लेकिन आज हम जो बात करेंगे ये इन दोनों चीज़ों से थोड़ी सी अलग है। अलग क्यों है? अलग इसलिए है कि टाइगर्स को लेकर जो हिंदुस्तान है इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया है। एक्चुअली हुआ ये कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो कैमरा लगाया गया और उस कैमरे से फ़ोटोग्राफ्स क्लिक किए गए, इन फ़ोटोग्राफ्स की संख्या 3.4 करोड़ पिक्चर्स थी और इसी संख्या को लेकर भारत का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया। तो ये एक बहुत अच्छी और एनकरेजिंग खबर है। यह विश्व की सबसे बड़ी कैमरा ट्रैप मानी गई है। इसमें कैमरे को 141 डिफरेंट लोकेशंस पर लगाया गया था और उससे क्लिक की गई थी। दूसरी जो प्रमुख खबर है, टाइगर की एक बहुत ही रेयर स्पेसी है, उसका नाम है गोल्डन टाइगर। ऐसा कहा गया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क में गोल्डन टाइगर को देखा गया है और ये बहुत ही रेयर स्पेसी है और इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वाइल्ड लाइफ के परिप्रेक्ष्य से। तो अब हम आते हैं दूसरी खबर के ऊपर। ये खबर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हुआ हुआ यूं कि टर्की एक देश है। टर्की देश को हम ओटोमन एम्पायर के नाम से जानते हैं। टर्की देश के ऊपर, टर्की एक इस्लामिक देश है। टर्की में एक म्यूज़ियम है, उस म्यूज़ियम को मॉस्क में बदलने का फ़ैसला कोर्ट के द्वारा लिया गया है। ये जो म्यूज़ियम है पहले कैथेड्रल था, करीब 1500 साल पहले इसे बनाया गया था और ये एक कैथेड्रल था। ओटोमन एम्पायर के दौरान लगभग 1453 1453 में इसे मॉस्क बना दिया गया और उसके बाद इसे म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया था। लेकिन अभी जो डिसीजन हुआ उसके हिसाब से इस म्यूज़ियम को वंस अगेन मॉस्क में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हेरिटेज साइट है तुर्की की और इस इम्पॉर्टेंट हेरिटेज साइट को फिर से मॉस्क के रूप में यूज़ किया जाएगा। यहाँ भी जो टूरिस्ट का फुटफॉल है एक बहुत अच्छा फुटफॉल है और एक वेल नोन एक टूरिज़्म डेस्टिनेशन टर्की का ये माना जाता है। तीसरी खबर है भी कोरोना के दौरान मॉन्यूमेंट्स को लॉकडाउन में बंद कर दिया गया था। एएसआई ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने मॉन्यूमेंट्स को रीओपन किया है कुछ नए अरेंजमेंट्स के साथ, जैसे कि टूरिस्ट को सैनिटाइजर्स दिए जाएंगे। लेकिन इसमें ये पाया गया है कि टूरिस्ट की जो बुकिंग है नॉर्मल सामान्य दिनों की अपेक्षा में बहुत कम है। तो ये फिगर बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं है। तो अब गवर्नमेंट के लिए, स्पेशली एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि टूरिस्ट की ट्रैफिक को फिर से किस तरह से इंक्रीज किया जाए और मॉन्यूमेंट्स को किस तरह से पुनर्जीवित किया जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडिया में सोलर एनर्जी बहुत है और सोलर एनर्जी को देखते हुए, साथ ही फ्यूल की, कन्वेंशनल फ्यूल की कॉस्टिंग को देखते हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फोकस है वो सोलर एनर्जी के ऊपर है।
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है सोलर एनर्जी के मैसिव एक्सपेंशन का। इसको हम सोलर पार्क बोलते हैं। सोलर पार्क में इस तरह की व्यवस्था की जाती है कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके उसे किसी क्रिएटिव काम में यूज़ किया जाए। तो भारत में बहुत सारे सोलर पार्क बनाए जाएंगे। इसके अलावा इंडियन रेलवेज़ ने निर्णय लिया है कि इंडियन रेलवेज़ डिपार्टमेंट सोलर एनर्जी को अपने काम के लिए यूज़ करने की कोशिश करेगा। अगली अगली खबर है चंबल एक्सप्रेस वे से जुड़ी हुई। आप जानते हो कि पिछले एक डिकेड में भारत में एक्सप्रेस वे के मामले में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ है। इस सीरीज में आपने सुना होगा यमुना एक्सप्रेस वे और बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस वे। अभी लेटेस्ट खबर ये है कि कोटा से लेकर इटावा तक एक एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। ये करीब 6 लेन का एक्सप्रेस वे होगा। इस एक्सप्रेस वे को बनाने के पीछे जो मेन फोकस है, मेन कारण है, वो ये है कि ये जो एरिया है